Linear differential equation. A first order ordinary differential equation is linear in the dependent variable y and independent variable x if it can be written in the form d dx of y plus p of x into y is equal to q of x. अगर इस फॉर्म में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस हो जाती है, यहाँ पर p और q जो हैं वो फंक्शन ऑफ x हैं और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, और इस p के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर y नहीं है, y की कोई टर्म नहीं है। तो इस फॉर्म में जब आप एक्सप्रेस कर लेते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम ये भी कह सकते हैं दिस इज़ लीनियर इन वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है इन वाई, इन द वेरिएबल वाई, ठीक है। और इस केस में हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, ये वाई के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर जो भी कुछ है वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, उसका ई रेस्ट पर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारे पास ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। इस फॉर्म में आती है तो उसको लीनियर कहते हैं, और इस फॉर्म में अगर आ जाती है तो उसका फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। अब इसी तरह से अगर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ये फॉर्म है, यानी यहाँ पर तो y था आपका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू y प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू q ऑफ y। अब यहाँ पर इस फॉर्म में यहाँ हुआ क्या है कि जहाँ पर आपका x था उसकी जगह y ने ले ली और y की जगह x ने ले ली, रिप्लेस हो गया। तो ये भी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम कहेंगे दिस इज़ लीनियर इन वेरिएबल x। इस केस में हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा यहाँ x के साथ जो भी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका हम लेंगे ई रेस्ट पर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई, यहाँ पर हम करेंगे डी एक्स नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको हमने इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में आएगा और फिर हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करके इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2x प्लस 1 ओवर x इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस 2x। अब ये हमारी इस फॉर्म की इक्वेशन है, ये इस फॉर्म में है। यहाँ पर हमारा ये देखें y के साथ फंक्शन ऑफ x है और इक्वल टू यहाँ पर कोई y वाली टर्म मौजूद नहीं है। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लीनियर किस वेरिएबल में, ये लीनियर इन y है। अब यहाँ पर हमारे पास p ऑफ x किसके इक्वल है, p ऑफ x ये है जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी फंक्शन वो p ऑफ x है। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x, और इस साइड पर हमारे पास ये q ऑफ x है इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस 2x। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होगा, म्यू ई रेस्ट पर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx। p ऑफ x हमने यहाँ पर लिया ये 2x प्लस 1 ओवर x, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस लॉग ऑफ x। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया ई रेस्ट पर 2x इंटू ई रेस्ट पर लॉग ऑफ x। ई रेस्ट पर लॉग ऑफ x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, x इंटू ई रेस्ट पर 2x, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 1 को विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू ई रेस्ट पर 2x, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। तो अब देखिए हमारे पास ये क्या आ रहा है, x इंटू ई रेस्ट पर 2x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू ई रेस्ट पर 2x इंटू 2 प्लस 1 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेस्ट पर 2x इंटू ई रेस्ट पर माइनस 2x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x
ई रेस्ट पर 2x डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2x ई रेस्ट पर 2x प्लस ई रेस्ट पर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू x, यहाँ पर x रहेगा। अब इस पर अगर गौर करें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास चीज़ है, ये क्या आ रही है, ये है डेरिवेटिव ऑफ x ई रेस्ट पर 2x इंटू वाई का, ये डेरिवेटिव है टोटल। अगर यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ले लें, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये देखें फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो क्या आएगा, यहाँ पर भी अब दो हैं हमारे पास प्रोडक्ट x और ई रेस्ट पर 2x का, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वो आएगा 2 ई रेस्ट पर 2x, तो 2x ई रेस्ट पर 2x आ गया प्लस ई रेस्ट पर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x वो 1 आ गया इंटू वाई, ये हमारा सेकंड फंक्शन था। तो ये इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आता है, इसलिए हमने डेरिवेटिव के इक्वल लिख लिया इसको। ये किसका डेरिवेटिव बना, डेरिवेटिव ऑफ x ई रेस्ट पर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू x। अब यहाँ से हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ x ई रेस्ट पर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू x dx। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर x ई रेस्ट पर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ पर y क्या आ जाएगा, x ई रेस्ट पर 2, x से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 ई रेस्ट पर माइनस 2x प्लस सी बाई एक्स ई रेस्ट पर माइनस 2x इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इसी एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन देखें, ये कॉस क्यूब ऑफ x डी डी एक्स ऑफ y प्लस वाई कॉस ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये सिंगल होता है अकेला। तो यहाँ पर कॉस क्यूब ऑफ x है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x ओवर कॉस क्यूब ऑफ x। तो ये क्या आ गया अब हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सीकेंड स्क्वायर ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x ओवर कॉस x लिखा है, ये सीकेंड स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x आ गया। अब ये देखें, ये उसी फॉर्म की इक्वेशन बन गई है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x सीकेंड स्क्वायर ऑफ x, ये p ऑफ x हो गया इंटू वाई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x, और ये q ऑफ x है। ये अब हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें, y में। यहाँ पर p ऑफ x हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर x, और q ऑफ x हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर x टेंजेंट x। तो इसमें अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, p ऑफ x म्यू इज इक्वल टू ई रेस्ट पर पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ई रेस्ट पर पी ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेंजेंट एक्स, तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई थी लीनियर फॉर्म में, जब हमने इसको कर लिया था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स से। जब उसको हमने मल्टीप्लाई किया, ई पावर टेंजेंट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, ये डेरिवेटिव आ रहा है ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स इंटू वाई का, ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, इस पे अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज y, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स का, ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये देखिए वो चीज़ आ गई हमारे पास। और राइट हैंड साइड पे हमारा
ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंस स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। तो डिफरेंशियल ऑफ ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंस स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स आ गया। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। इंटेग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंस स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स आ गया। तो अब इंटीग्रेट हमने करना है जो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारा ये डिफरेंशियल था तो ये आ गया वाई ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स। अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स सीकेंस स्क्वायर एक्स ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो बाय पार्ट्स जब इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन टेंजेंट एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स सीकेंस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स सीकेंस स्क्वायर एक्स डी एक्स और फिर इसका इंटेग्रल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, ये ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स के इक्वल आ जाते हैं। टेंजेंट एक्स इंटू ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव क्या है, इंटेग्रल ऑफ सीकेंस स्क्वायर एक्स और इसका इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स डी एक्स आ गया। अब अगले स्टेप में वाई ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स माइनस ई रेस्ट पावर इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स आ जाएगी प्लस सी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वाई हम देखते हैं किसके इक्वल आता है, तो ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स इसको डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन को। तो यहाँ हमारे पास ये वाई इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स माइनस वन आ गया प्लस सी ई रेस्ट पावर माइनस टेंजेंट एक्स। तो यहाँ से ये फिर क्या आ जाएगा, वाई प्लस वन इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस सी ई रेस्ट पावर माइनस टेंजेंट एक्स इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी एक्सरसाइज का आप 11th क्वेश्चन देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई रेस्ट पावर वाई माइनस एक्स। अब इसका जब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर वाई माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक्स जो है इधर ले आते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर वाई आ गया। अब इस पर गौर करें तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर है इन एक्स। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर क्या था, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स था प्लस वाई इंटू पी ऑफ एक्स था इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई है प्लस एक्स इंटू वन है इज इक्वल टू ई रेस्ट पर वाई। यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई क्या आ रहा है हमारे पास, ई रेस्ट पर वाई और एक्स के साथ फंक्शन ऑफ वाई क्या है, वन के इक्वल। अब ये लीनियर है किस वेरिएबल में, एक्स में। अब यहाँ पर पी ऑफ वाई हमारे पास क्या है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वन के इक्वल। और क्यू ऑफ वाई हमारे पास क्या है, ई रेस्ट पर वाई। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होगा, ई रेस्ट पर इंटेग्रल ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई। ई रेस्ट पर डी वाई, पी ऑफ वाई वन है तो डी वाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर वाई। अब ई रेस्ट पर वाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस ई रेस्ट पर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पर 2y। यहाँ पर ई रेस्ट पर वाई था हमारे पास राइट हैंड साइड पे, जब ई रेस्ट पर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ई रेस्ट पर 2y आ जाएगा। अब इस पे आप देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है ये किसका डेरिवेटिव बन रही है, ये डेरिवेटिव है ई रेस्ट पावर वाई इंटू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हम आपको ये चीज़ मिल जाएगी।
तो इसमें से फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, तो डिफरेंशियल ऑफ ई रेस्ट पर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पर 2y dy। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू ई रेस्ट पर वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पर 2y dy। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स ई रेस्ट पर वाई इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेस्ट पर 2y ओवर 2 प्लस सी। अब यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, ई रेस्ट पर y ओवर 2 प्लस सी ई रेस्ट पर माइनस वाई इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।